मसीह यस्सु के जिंदा बरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। इस वक्त हम मौजूद हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान 130 एलमिया चन्नू में, और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह एक माँ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है। तो इस मौजू पर हम यहाँ के पादरी साहब पादरी नज़ीर विक्टर से सीखेंगे, और उनके साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं और आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। सो मेरा ईमान है कि आज की वीडियो के वसीला से बहुत से लोग बरकत पाएंगे। तो मैं हूं पास्टर नज़ीर विक्टर, और मैं हमेशा की तरह आपके साथ स्पिरिचुअल प्रिपरेशन प्रोग्राम के साथ हाजिर हुआ हूं और आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं कि आप रोज़ इस प्रोग्राम को देखते हैं और बरकत पाते हैं। तो आज फिर हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि हमारे साथ आमर सलामत मौजूद है, जिनका ताल्लुक ग्रिड से है और वो वाबड़ा में ड्यूटी करते हैं। सो हम आपको वेलकम करते हैं। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उनके साथ उनकी मिसेस भी आई हैं। सो बेटा, हम आपको भी वेलकम करते हैं और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना वक्त निकाला है और इस प्रोग्राम में आए और आप बड़ी खुशी के साथ आए, आपने इस दावत को कबूल किया। हम इसके लिए भी शुक्रगुजार हैं। तो हम आपके लिए, आपके ख़ानदान की बरकत चाहते हैं। तो आज हम, इससे पहले कि हम आज के मज़मून की तरफ आए, मैं चाहूँगा कि हम अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं और छोटी सी दुआ करेंगे। सो बेहद आप दुआ में रहनुमाई करें। कदूस कदूस जिंदा आसमान जलाली बाप अहम अलबाप, हम तेरे आगे झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं सबके साथ। खुदा बाप दुआ करती हूँ आज के इस लम्हा के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए खुदा बाप, जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया खुदा बाप, कि हम तमाम बहन भाई मिल बैठे और तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें खुदा बाप। ऐ खुदा बाप, शुक्र अदा करती हूँ खुदा बाप, तूने हमें ये मौका बख्शा खुदा बाप कि हम तेरे नाम की मदा सराई करें खुदा बाप, इस प्रोग्राम में आएँ और खुदा बाप अपनी गवाहियों को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें खुदा बाप। ऐ खुदा बाप, जितने भी लोग प्रोग्राम को देखें बहुत ज़्यादा बरकत पाए खुदा बाप, और हम हमसे कुछ सीखें, और खुदा बाप तेरा रूह हम पर जुम्बश करे, और खुदा बाप हमें हिकमत दे, दनाई दे खुदा बाप, ताकि हम अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए से खुदा बाप लोगों तक अपने एक्सपीरियंस को और खुदा बाप तेरे कलाम को पहुंचा सके। खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। सो हम खुदावंद की मुबारक आवाज़ सुनेंगे। इमसाल की किताब में से देखेंगे उसका 31वां बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत मुबारक को पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। इसके बेटे उठते हैं और उसको मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि बतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। आमीन आमीन। सो खुदावन के पाक कलाम के पूरे प्रोग्राम की बरकत हो। आमीन। सो हम खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। तो अमर साहब, इससे पहले कि हम थोड़ी सी गुफ्तगू करें आज के कलाम की तरफ, तो जिस तरह के आप वापडा में जॉब कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि आपने कैसे इस जॉब को हासिल किया और आपके जो है वो दुआया ज़िंदगी या खुदा के कलाम के साथ आपका मुंसलिक होना, ये कैसा है? इस जॉब से पास साहब बहुत सी दुआएं की हैं मैंने, खुदा के साथ दिल लगाया है और अभी भी खुदा के साथ ही चल रहा हूँ। बाकी इसमें बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है, लेकिन ये खुदा की मेरे पर करम है कि खुदा ने बहुत फजल किया मुझ पर कि मेरे बच्चों का रिज़्क बना हुआ है और इससे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि उन्होंने खुदावंद की शुक्रगुजारी की है कि वो वावड़ा में जॉब करते हैं और खुदा की तरफ से उनको जॉब मिली ताकि उनकी फैमिली के लिए अच्छा रोज़गार हो। तो आज हमने पाक कलाम में सीखा है। आज मैं चाहूँगा कि हमारा जो टाइटल है वो आज हमारा, या इन्वान लगा लें, वो हमारा ये है कि ये बातें किससे सीखी हैं। आज खुदा का बंदा लेमुएल बादशाह इस 31वें बाब को लिख रहा है और वो हमारे लिए इसको बयान कर रहा है। तो उसने बड़ा खूबसूरत कहा है कि ये बातें उसने अपनी माँ से सीखी हैं। तो आज हम देखेंगे कि मसीही ख़ानदान में एक औरत का क्या किरदार है, एक मसीही ख़ानदान की नशोनुमा में, उसकी बेहतरी में, उसको स्टैंड करने में औरत का क्या किरदार है। तो बहन, आप कुछ बताना चाहेंगी इसके मुतालिक कि आप किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत कर रही हैं
आप अपनी लाइफ में जो है वो किस तरह से आपने उसको एक ख़ास तरीके के साथ सेट किया और आप गुजार रही हैं, और आपका फोकस क्या है और आप क्या चाहती हैं, और आप किस तरह से एक मसीह ख़ानदान में आकर खुदावंद यीशु मसीह के दी हुई मेराज को आप किस तरह से उसकी तरबियत कर रही हैं, करना चाहती हैं। मसीह में सबको सलाम। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम अपनी एक माँ रोल मॉडल बनती है बच्चों के लिए, उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि अगर आपकी माँ आपके लिए अच्छा रोल मॉडल है तो आपके बच्चे भी आपके लिए अच्छे हैं। अपने बच्चे, आपके जो बच्चे हैं वो अपनी माँ को देख कर सीखते हैं। जो आपकी माँ आपके लिए करती है वही बच्चे भी करते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा कहा कि बच्चे अपने वालिदैन से सीखते हैं। तो आप ये बताएंगी कि जब आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप किस तरह से इन बच्चों को आने वाले वक्त में तैयार करना चाह रहे हैं? आप कैसे इनके सब फर्ज करें कि अब सुबह दोपहर शाम या क्या आपका शेड्यूल है जिसके साथ आप इन बच्चों में अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं? पहली तो बात कि अगर हम अपने घरों में रेगुलर दुआ करेंगे तो हमारे बच्चों में आदत होगी कि वो भी दुआ में मगन रहेंगे। अगर हम अपने घरों में लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज करेंगे तो बच्चों में भी ये आदत डिवाइड होगी कि वो भी अपने घर में गाली गलौज या माशरे में गाली गलौज, इससे बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं होती। जब आप अपने घर में बच्चे की तरबियत करेंगे तो उसकी तरबियत अच्छी होगी। आपके लहजे से, आपकी बातों से, आपके कामों से बच्चे की तरबियत होती है। स्कूल में तरबियत नहीं होती या मोहल्ले में ही तरबियत नहीं होती। स्कूल में बच्चे सीखते हैं तालीम। जी जी। तरबियत जो होती है वो घर पे होती है। मिसाल के तौर पे, जैसे अगर आप किसी शोबे से वाबस्ता हैं तो बच्चे आपको देख के उन चीज़ों में दिलचस्पी लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी माँ ब्यूटिशियन है या फिर टीचर है तो बच्चे खेल खेल में ब्यूटिशियन बनते हैं, टीचर्स बनते हैं। और अगर आप उनको सिखाएंगे कि आपने दुआ करनी है 3 टाइम या 2 टाइम, जितने टाइम भी आप दुआ करें, तो बच्चे दुआ की तरफ दिलचस्पी ज़्यादा लेंगे और खुदावंद में बढ़ेंगे। बहुत खूब। तो इसका मतलब है कि आप बाखूबी अच्छे तरीके के साथ अपनी जिम्मेदारी को सर अंजाम देना चाह रही हैं। बड़ी हमने खूबसूरत आयत यहाँ पे देखी है कि वो अपने घराने पर बाखूबी निगाह रखती है। कौन सी औरत रखती है? बड़ा खूबसूरत लेमोल बयान कर रहा है। 10वीं आयत में कहता है, नेकोकार बीवी किसको मिलेगी। अब ये मैं सोच रहा हूँ कि ये ऐसे ही है कि जैसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट है जिसको वो बयान करना चाह रहा है। जैसे खुदा का कलाम भी फरमाता है कि औरत जो है, नेक औरत जो है, वो खुदा की तरफ से तोहफा है। तो ये खुदा की तरफ से क्या है? गॉड गिफ्ट है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि खुदा ख़ानदानों में अपनी बरकत देना चाहता है और खुदावंद का मंशूर है कि ज़मीन पर उसके लोग उसकी मदद सराई करें, उसकी इबादत करें। तो खुदा ज़मीन पर चाहता है कि उसकी इबादत हो। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नेकोकार औरत है वो क्या करती है? वो अपने बच्चों की तरबियत, जैसे आपने बताया कि उसको खुदा के कलाम के आईना में जो है वो उनको सुलझाना चाह रही है और उनको लाना चाह रही है, उनको दिखाना चाह रही है। तो उसकी कोशिश है कि उसके बच्चे खुदा के कलाम के अंदर रहें। ठीक है, जैसे आपने मोहल्ले की बात की तो बड़ी अच्छी बात की कि स्कूल क्या करता है? तरबियत करता है। लेकिन सबसे जो पहली दर्सगाह है वो माँ की गोद है। माँ की गोद से ही बच्चा जो है वो सीखना शुरू करता है। तो घर क्या है? उसका पहला स्कूल है। पहला स्कूल उसकी माँ है। अब जिस लहजा से वो घर में बात करेगी उसी लहजे को, तौर तरीके को बच्चा अपनाएगा। अगर वो घर में ज़्यादा जो है वो क्या कह सकते हैं, फ़र्ज़ करें कि गानों को या टीवी को ज़्यादा तरजीह दे रही है तो बच्चे भी ऐसा ही करना पसंद करेंगे, जैसे आपने कहा। लेकिन अगर वो उनको बातों ही बातों में खुदा की बातें बता रही है, खेल ही खेल में, तो मेरा ख्याल है कि वो बाइबल मुक़द्दस बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। अब यहाँ पे वो बताना चाह रहा है कि
ये जब औरत खुदा की तरफ से जब उसे मिलती है, गिफ्ट मिलता है, तो उसकी कदर बहुत है। और फिर वो आगे ये भी बयान करना चाहता है कि इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। मैं इस पर गौर कर रहा था कि क्या ही खूबसूरत है उसके अंदर। एक बड़ा सेटअप पाया जा रहा है उस औरत के अंदर। अब हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग जब अपने बेटे के लिए रिश्ता लेने के लिए जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं, तो शायद वो एक माहौल को शायद कम देख रहे हैं, उसके अंदर को कम देख रहे हैं, उसकी बाहर की खूबसूरती को ज़्यादा देख रहे हैं। अब शर्त ये है, ये होनी चाहिए कि हम क्या करें, अंदर की खूबसूरती को भी देखें और बाहर की खूबसूरती को भी देखें कि उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, वो किस तरह से अपने घर में अपनी ज़िंदगी को बेटियां सर्फ कर रही हैं, गुजार रही हैं जो उनके घरों में आने को है। इसमें बड़ी खूब बातें उसने बताई हैं। उसने कहा उसका लिबास इज्जत और हुर्मत है। ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये पोशाक है। अब पोशाक में क्या है, इज्जत है। और फिर लिखा है कि उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं। उस औरत के मुंह से क्या है, हिकमत की बातें निकलती हैं। और वो अपने घराने पर खूब निगाह रखती है। अभी आपने पढ़ा है, वो अपने घराने पर खूब निगाह रखती है, अपने बच्चों पर। अगर माँ अपने बच्चों से निगाह को हटा ले तो वो जिंदगियां जो उसके अंडर हैं वो बिखर जाएंगी और वो एक बहुत बड़ी हलाकत कर बढ़ सकती है। क्योंकि इब्लीस भी क्या है, वो भी शेर बब्बर की मानद धाड़ रहा है, वो भी उन जिंदगियों को छीनना चाहते हैं। तो अब वो क्या करती है, माँ होने के नाते वो उन पर पूरी अच्छी तरह से निगाह रखती है। कभी मैं आज सोच रहा था कि मुर्गी को देखें कि जब उसके बच्चे अंडों से निकल आते हैं चूजे, तो उनको साथ लेकर फिर रही होती है, लेकिन जैसे ही वो एक अजीब सी आवाज निकालती है, यानी कि अलार्म लगा लें खतरे का कोई, जब वो बजाती है तो बच्चे फौरन उसके पैरों के नीचे छिप जाते हैं और उनको छिपा लेती है, क्योंकि वो जानती है कि अब क्या है, मुसीबत या तकलीफ या मौत मंडला रही है। तो ये बच्चा उसके पैरों में नहीं आता, उसको मुसीबत का सामना करना पड़ता है, हो सकता है उसकी जान भी चली जाए। इसलिए क्या वो अपने घराने पर क्या रखती है, खूब निगाह रखती है और काली की रोटी नहीं खाती। अब लिखा उसके शोहर को उस पर क्या है, इत्मीनान है। बहुत बड़ी बात है, उसके उस पर क्या है, इत्मीनान। इत्मीनान बहुत बड़ी बात। उसको पता है कि ये घर को क्या एक बेहतर तरीके से हैंडल करने वाली है, ठीक है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, अगर वो निज़ाम घर का बेहतर ना रखे तो फिर जब एक ऐसा वक्त आता है कि मुसीबत का वक्त या बुढ़ापे का वक्त, दुख का वक्त, तो उस घर में कुछ भी नहीं होता। वो सारा जो है ना, वो ऐसे ही फजूल कामों में इधर उधर वो ज़ाया कर देती है। यहाँ तक कि अच्छी औरत जो है वो क्या है, कुर्बानी देना पसंद करती है, अपने वक्त की कुर्बानी देती है, ठीक है। शादी ब्याह पे मेरे बच्चों के एग्जाम हो रहे हैं तो वो नहीं जाती। तो जो औरतें इन चीज़ों को पसंद करती हैं वो बच्चों पर खास निगाह नहीं रख सकती। तो उसको एक कुर्बानी देना आता है, अपने ख्वाहिशात की कुर्बानी, बहुत सारे कामों में कुर्बानी। और उसके शोहर को उस पर क्या है, इत्मीनान है। वो जानती है कि मेरे घर में इस वक्त इस चीज़ की ज़रूरत है और वो उन कामों को करना चाहेगी जो उनके लिए फ़ख्र का बायस हो। तो बड़ा आगे खुश लिखता है कि हुस्न, धोखा और जमाल क्या है, बेसुबात है। अब ये जानने की जरूरत है कि हमारी खूबसूरती जो बाजार है ये जल्द खत्म होने वाली है, लेकिन हमारी याद कैसे रहेगी, जब हम एक अच्छा अमल कर जाएंगे। हमारे बच्चे अगर अच्छे स्टैंड हो जाएंगे, अच्छी ओहदों पर फैल जाएंगे, तो कहेंगे जी वो भाई अमर दा बेटा जी फलां जगह फलां महकमे में काम कर रहा है, उसकी बेटी है जी फलां महकमे में काम कर रही है ना। उसके साथ वो जी खुदा की कलाम को बड़े तरीके से जानते हैं, समझते हैं, उनके अंदर खुदा की कलाम की खुशबू है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो याद होती है ये एक ऐसी खुशबू है, एक ऐसा हुस्न है जो हमेशा कायम रहने वाला है। सो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपके आने से, आपके बैठने से हमने बहुत कुछ सीखा है और आपने हमें सिखाया, हमने आपको, और हमने सीख दूसरे से। और जितने भी हमारे जो देखने वाले हैं वो जब इस पैगाम को सुनेंगे जो मुख्तसर सा है, और ज़रूर अपने ख़ानदानों में इस बरकत को पाएंगे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए इस्तेमाल होंगे। आइए हम दुआ करें। ऐ मेरे बुजुर्ग आसमानी बाप,
मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदावंद अपने भाई आमर सलामत के लिए, बाप उनकी मिसेस के लिए, ऐ खुदा उनके बच्चों के लिए बाप इन्हें बड़ी बरकत देना। जो खुदावंद आज बाप इस प्रोग्राम में आकर रूहानी तरक्की या रूहानी तैयारी में ऐ खुदावंद तेरे लोगों के लिए ऐ खुदा बरकत बने। ऐ खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ इस प्रोग्राम के साथ बहुत की बरकत पाएं और आप ही के नाम को जलाल मिले, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। मान है कि आप सब ने आज के कलाम से बड़ी बरकत पाई है, तो हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे भी देखें, इसको शेयर भी करें, इसको जो है वो आप सब्सक्राइब भी करें और आप बहुत सारे लोगों में इस बातों को बताएं भी, ताकि बहुत सारे ख़ानदान हकीकी मानों में खुदावंद के नज़दीक आकर उसके कलाम में आकर जो है वो अपनी ज़िंदगी को गुजार सके, ताकि टेंशन जाती रहे और ख़ानदान ज़मीन पर मसीह के नाम की गवाही देने के लिए तैयार हों। सो आप सबों को खुदा बड़ी बरकत दे। हमारे दिए हुए नंबर्स पर आप राब्ता कर सकते हैं, आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और आप टाइम ले सकते हैं। आपके आने से आपके अंदर जो कुछ रखा है उसको बयान करने से मेरा ईमान है कि बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे। मसीह यीशु के नाम में आमीन।